और मैं मान सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि आज न कल यह व्यक्ति माउंटेन मैन दशरथ मांझी जो बिहार के गया में पहाड़ों को काट के रास्ता बनाए थे, और समीर अंसारी भी उसी क्षेत्र में अपने नामों को और आगे बढ़ा के आसमान पर अर्श से फर्श तक ले जा सकता है, आसमान पर ले जा सकता है, क्योंकि ये लगे हुए हैं लगातार पिछले लगभग 10 वर्षों से, दो दशक से लगे हैं सर इसका। लगभग 20 वर्षों से लगे हुए हैं पर्यावरण के क्षेत्र में। और ये आप देख रहे हैं, मैं कैमरामैन को कहूंगा जरा सामने पे जो जंगल का लगा हुआ है पेड़, जरा उधर दिखा दे एकदम क्लियर, और जरा पीछे मुड़ के दिखा दे। तो इन्होंने दिखाया पेड़, और कह सकते हैं कि इस पेड़ में अगर सही कहें तो ये जो जमीन है, कुछ लोगों के अनुसार इस जमीन को कुछ लोग जोत आबाद करके जोत रहे थे, बो रहे थे, लेकिन पर्यावरण पर किसी का ध्यान नहीं था। समीर अंसारी ऐसे नहीं कह सकते कि ये बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन कहावत है कि कुछ करने के लिए जरूरी नहीं है कि पढ़ना जरूरी है, और कुछ करने के लिए हौसलों का उड़ान होना चाहिए। और इस हौसले के उड़ान से इन्होंने दिखाया है कि कल तक यह सपाट खेती लायक बना जमीन आज जंगलों से हरा भरा दिख रहा है। आइए इस मामले में समझते हैं समीर जी से इनका उद्देश्य क्या है। क्या उद्देश्य है? जब पूरी दुनिया आज अपनी अपनी कमाई में लगा हुआ है, आप पर्यावरण बचा रहे हैं, फिर आपके घर का क्या हो? सबसे पहले तो मैं न्यूज मकरान को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुख्य मार्ग से कट के इसके बावजूद भी इतना अंदर आकर के पगडंडियों के माध्यम से मेरे कार्य का मूल्यांकन करने के लिए पहुंचे हैं और आम जनों तक इसको सार्वजनिक करेंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। सर ऐसा है कि मैं बार बार कहता हूं और इस बार भी कह रहा हूं कि वर्तमान में जो देश का हालात है, दुनिया के हालात है, इससे मैं साफ सुथरा कहना चाहूँगा कि जलवायु संकट को देखते हुए मेरा परिवार से बड़ा कहीं ना कहीं ये देश है। मैं मानता हूँ कि मैं भूखा रहता हूँ, प्यासा रहता हूँ, परिवार हमारे जो बच्चे हैं सब दुख में, संकट में, परेशानी में, और बच्चों की तरह हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं, और सुंदर घर नहीं बना पा रहे हैं, हर खुशी जो चाहिए वो दे नहीं पा रहे हैं। लेकिन ठीक है, मैं जानता हूँ कि मेरा एक परिवार कष्ट में है, या जो भी हो मेरा परिवार है, चूँकि मेरा परिवार से बड़ा देश है। और मैं कह सकता हूँ कि सर आपने देखा होगा कि कोविड-19 का जब समय आया, जब लोग कोरोना से जूझ रहे थे, तो उस वक्त उसका 6 गज की दूरी, वैक्सीन आया, कोई ना कोई विकल्प हुआ। लेकिन जिस दिन प्राणवायु का संकट होगा, इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं आएगा, इसके लिए कोई दवाई नहीं है, और इसके लिए कोई दूरी नहीं चलेगा। इसलिए मैं एक ही जान रहा हूं कि सारे लोग सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन पर्यावरण पे किसी का ये नहीं है। आज आप देख पा रहे हैं दिल्ली में लगातार वहाँ की जो वायु है प्रदूषित है, लोग मर रहे हैं, अब देख पा रहे हैं। तो मेरा कहना मतलब सब कुछ छोड़ करके मैं इस काम में इसलिए लगा हूं कि सबका समाधान हो सकता है, लेकिन जिस दिन वायु संकट होगा उस दिन उसका कोई निदान है, इसलिए मैं इसको लगा हूं। और पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण जो है इसे पर्यावरण ही कहेंगे, इस काम के लिए मैं लगा, चूंकि और लोग कुछ कर रहे हैं। दिल में समीर जी हम रोकना चाहेंगे, आपके दिल में, आपके दिमाग में ये सोच कैसे आया कि पर्यावरण बचाने के लिए आपको उतरना पड़ा, जबकि क्षेत्र में बड़े बड़े लोग हैं जो NGO चलाते हैं, गैर राजनीतिक संगठन चलाते हैं, पर्यावरण पर काम करते हैं, फिर आप कैसे सोचे? आप तो कोई संगठन भी नहीं चला रहे हैं। जी बिल्कुल, कोई संगठन नहीं चला रहे, लेकिन वर्तमान में हम अपने टीम्स के साथ लोगों को जोड़ने के लिए पानी बचाओ अभियान समिति गुली पथार के नाम से एक संगठन बना, जिसमें लोगों को, समाज सेवियों को, पर्यावरण सभी को जोड़ते हैं और काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं इसलिए इस काम से जुड़ा। अब रही बात की बड़े बड़े लोग हैं तो वास्तविक है, लेकिन वो AC में बंद कमरों में बैठ करके वो इस पर बहस करते हैं, इस पर फतवा देते हैं, इस पर तकरीर करते हैं, वो लंबी चौड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन धरातल पर कहीं कुछ नहीं है। हाँ, भारतवर्ष में अभी भी वैसे जिस तरह की माउंटेन मैन के बारे में आपने बताया, पहले भी गया के दशरथ मांझी जी आदरणीय, मैं उनको सैल्यूट करते हैं, उनके कार्यों को, उनके जज्बे, उनके हौसले को मैं नमन करता हूं। वैसे भारत में बहुत सारे लोग हैं, तो सारे लोग कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन 100 में 6 लोग, 100 में मात्र 6 लोग हैं जो जमीन से जुड़ करके काम करते हैं, जिनको पर्यावरण का भूख है, जिन्होंने सजीवों के लिए, जीवों के लिए। आप रोक रहे हैं कि जब आप इस जमीन पे वन लगाना शुरू किए होंगे, तो जो लोग खेती कर रहे थे जी, उनको तो बुरा लगा हो, उनसे परेशानी भी हुई होगी आपकी। आज इसी के कारण मैं अपने पूरे मोहल्ले में, आसपास के जितने मोहल्ले सभी से मैं दुश्मन हूँ। उनका कहना है कि हम यहाँ पर कितना अच्छा ये कर रहे थे, खेत था मेरा, वहाँ पर फसल उगा रहे थे, ये वो कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। तो वो आप ही के समाज के लोग थे या बाहर के लोग? जी, मेरे समाज के लोग थे। तो मेरे मोहल्ले के सामने में तो मेरे समाज के लोग थे, लेकिन और जो नीचे जाए तो और भी समाज के लोग थे। सब टूट पड़े हम पर, टूट पड़े कि ऐसा क्यों, क्या वैसा क्यों, कि धीरे धीरे तो पता चली गया। लेकिन फिर भी
एक कहावत है ना सर कि जाको राखे सैया मार सके जमीन ना कोई। कैसे खाली करा? ये इसको मैंने पत्राचार किया, मैंने नगर निगम को लिखा, उपायुक्त महोदय को लिखा, सारे लोगों को मैंने लिखा। जब इससे कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैं माननीय मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी के जनसंवाद केंद्र में गया और वहीं से जा करके मैंने इसके, और मुख्यमंत्री जी ने इसको बहुत गंभीरता से लिए। तो फिर उपायुक्त महोदय के प्रयास से फिर यहाँ पे सफल हुआ, माननीय मुख्यमंत्री के प्रयास से, यानी कि जनसंवाद केंद्र से मेरा ये समस्या का हल हुआ। नदी जो है सो एकड़ों में, अभी भी ऐसा कुछ लोगों से आपको परेशानी है जो किसी तरह के पेड़ वगैरह को नुकसान पहुंचाते होंगे, तो आपको कैसा लगता है? देखिए सर, परेशानी तो लोगों को अब थोड़ी बहुत समझ में आ गई, लेकिन परेशानी अब क्या है कि कुछ जो चारवाहा हैं उससे, और जो यहाँ पर सोच के लिए नदी आते हैं, सोच के लिए जब आते हैं तो दातुन टोने के बहाने से बड़े बड़े डाल पेड़ पौधे को नष्ट कर देते हैं। एक छोटा सा पेड़ को इतना बड़ा, दर्द पहुंचता होगा, बहुत पीड़ा होती है सर, बहुत पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है। इस पेड़ को किस रूप में लगाते हैं? मैं यही जानता हूँ कि मैं जो पेड़ को लगा रहा हूँ या जो जल संरक्षण में कर रहा हूँ, मैं इसे अल्लाह का इबादत समझ के मैं करता हूँ। चूँकि अल्लाह के रसूल ने भी कहा है कि जहाँ हरियाली है वही ईमान है। और जब कहने मेरा मतलब है कि आप यहाँ से देख सकते हैं, वो जो घाट देख रहे हैं सर, वो वहाँ पे हमारी मुस्लिम ख्वातीन महिलाएं वहाँ पे स्नान करती है, नमाज रोजा करती है। और ये जो अभी पत्थर देख रहे हैं, ये जो सनातनी बहनियों के लिए है। तो कहने मेरा मतलब है ये यहाँ स्नान करके पूजा करती है, वो वहाँ से स्नान करके वो नमाज रोजा करती है। मेरा कहने का मतलब है ये इबादत समझ के करता हूँ, और ये बिल्कुल इबादत ही है। इबादत समझते हैं। वेद में कहा गया है जी कि एक पेड़ जो है 10 पुत्रों के समान। जी बिल्कुल। क्योंकि पुत्र आपका नालायक हो सकता है, जी। पेड़ नालायक इसलिए नहीं है कि पेड़ किसी न किसी रूप में फल देगा ही। जी। फलदार है तो फल देगा, वरना ऑक्सीजन देगा। जी। फल देगा तो उससे जीवन भोजन चलेगा, लेकिन ऑक्सीजन जो है जीवन को चलाएगा। बिना ऑक्सीजन के भोजन का कोई महत्व नहीं है। जी, बेटा बेटी एक समान, सबको शिक्षा सबको मान, लेकिन एक पेड़ 100 पुत्र समान, ये बिल्कुल सत्य है। क्योंकि मैंने सब कुछ देखा, ऐसे भी विद्वानों को देखा है कि 40 टन जैसे वजनी जहाज को, उनका बटन को नीचे दबाया और आसमान में उड़ाया, परंतु मैंने ऐसा कोई विद्वान अभी तक पृथ्वी पे नहीं देखा जो एक बूंद पानी को बचा सकता है, बना सकता है। तो जब बना नहीं सकते तो बचाना ही मेरा एक विकल्प है, इसलिए मैं बना रहा हूँ। तो आप तो बनाने का विकल्प तैयार कर रहे हैं और पर्यावरण को बचा रहे हैं। हाँ, पेड़ लगेगा तो पानी बचेगा और पानी को हटाने का प्रयास करें। जी। आपको इसके लिए कहीं से मान सम्मान मिले या समाज में उपेक्षित है? देखिए सर, सम्मान तो जैसे तैसे मिला है, और यहाँ तक कि जल शक्ति मंत्रालय और सरकारी टेल.com के प्रयास से संयुक्त तत्वाधान में मुझे दिल्ली के न्यू कंस्टिट्यूटिव भवन में हमें जल प्रहरी का अवार्ड मिला है, जो भारत सरकार के पहल से मिला है, लेकिन राज्य सरकार इस पर अभी तक कहीं कुछ नहीं हुआ। हाल ही में जब हमें दिल्ली में अवार्ड मिला था तो हमारे तत्कालीन कृषि मंत्री आदरणीय श्री बादल पत्रलेख जी ने घोषणा किया था कि हर संभव प्रयास करेंगे, लेकिन मैंने काफी दौड़ा भागा प्रयास किया, लेकिन हमें कहीं कुछ हासिल नहीं हुआ, हमें किसी तरह का सहयोग नहीं मिला। एक आदत सम्मान के रूप में पत्र भी नहीं दे सके ना, मुझे कहीं कुछ नहीं। उन्होंने कहा आज आएंगे कल आएंगे, फिर मैंने 2-4 बार प्रयास किया कि उससे बड़ा स्तर पर मैं काम करता, बड़े ग्रोथ होता, लेकिन नहीं किया, तो मैं भी छोड़ दिया और मैं अपने कामों में लगा हूँ। अभी तो आपके भी एक मंत्री है, भले ही ठीक है कि वो पर्यावरण से नहीं है, कृषि से नहीं है जी, लेकिन आपके समाज से भी एक मंत्री है हफीजुल साहब जी। क्या तो उनसे कभी संपर्क किए कि? जी, अभी तक तो मैं संपर्क नहीं किया हूं, मैं किसी के पास नहीं जाता। बस हाँ, एक चीज़ है कि जितने मंत्री, सांसद हैं, विधायक जी हैं, सब हमारे फेसबुक से फ्रेंड हैं, वो मेरे कार्य को अवश्य देख रहे हैं, लेकिन कभी न कभी संज्ञान लेंगे, लेकिन लिए नहीं है। मतलब आप कह सकते हैं कि कबीर के राहों पर चलते हुए अपने स्वार्थ काम कर रहे हैं, जिसको आना है वो आपके पास आए, जी, नहीं आना है नहीं है। जी, चूंकि सर मैं जो ये काम कर, कुछ लोग तो कहते हैं, कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा। अच्छा, अभी हमको लेटर मिला कि सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट जी ने आपको कोई पद दिया? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य को देखते हुए मैं झारखंड प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। और मैं चाहूँगा कि सहारा चैरिटेबल जो ट्रस्ट है, इनका जो मैंने सोच है, उद्देश्य है, इसके आलोक में हम इतना खरा उतरेंगे कि वो बेसहारों का सहारा एक ट्रस्ट है, और उसमें हम लोगों को काफ़ी मदद करेंगे। चूँकि मानवता सबसे बड़ी बात है, हम मानवता भी करेंगे, और उसमें पर्यावरण की बात है तो हम पर्यावरण बड़े स्तर पर झारखंड में कैसे विस्तृत रूप से हो, इसके लिए हम करेंगे। तो आपने सुना कि इन्होंने क्या क्या करेंगे, सो इनकी योजना को सुना, और इन्हें जल शक्ति मंत्री केंद्र सरकार में सम्मानित भी किया गया। ये अलग बात है कि राज्य सरकार से इनको किसी तरह का मान सम्मान या आर्थिक सहयोग नहीं मिला, क्योंकि परिवार चलाना होता है। बावजूद अगर कहे तो माउंटेन मैन दशरथ माझी बिहार के गया निवासी के बाद एक न एक दिन निश्चित रूप से कामयाब होंगे समीर अंसारी जी, और कहा गया है कि एक दिन होंगे कामयाब। इसी आशा और विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए दिन रात लगे हुए हैं। अगर सही कहे, इन्होंने थोड़ी देर पहले बताया था कि 7 बजे 8 बजे रात तक मुझे बचना पड़ता है, चूँकि पशुओं से या फिर जो व्यक्ति शौच के लिए आते हैं वो कभी दस्तूर के लिए तोड़ते हैं, कभी कैसे पेड़ को नुकसान पहुँचाते हैं। काफ़ी संघर्ष के बाद लगे हुए हैं, इनका विकास हो। तत्काल मैं न्यूज मकरान झारखंड 001 गोपाल शर्मा, नमस्कार।
जोहार, धन्यवाद। देखिए तो